कई बार आशिकी के सामने शादी के साथ फेरे भी फीके पड़ जाते हैं। शादी के पवित्र बंधन पर खून के दाग लग जाते हैं। ऐसी ही है ये एक खूनी कहानी जिसमें रिश्तों का खूनी खेल खेला जाता है। जिसकी उम्र के लिए कभी उसने करवा चौथ का व्रत रखा था, उसी ने उसकी सांसों की डोर काट दी थी। आखिरी वक्त में उसने अपनी जान बचाने के लिए जिससे गुहार लगाई थी, फोन करके मदद मांगी थी, वही सनम बेवफा निकली। मर्डर की ये सच्ची घटना बिहार के किशनगंज की है। वारदात 26 जुलाई की है। किशनगंज में रहने वाले पप्पू गुप्ता MGM यानी माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी थे। रोजाना की तरह वो ड्यूटी पर गए थे। रात को ड्यूटी से बाइक से लौट रहे थे। जब वो लौट रहे थे तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार बदमाश पहले से घात लगाए बैठे थे। जैसे ही पप्पू वहां पहुंचे, उन्होंने बाइक रोकी। इसके बाद गोली मारकर वो वहां से भाग निकले। गोली से वो लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़े। मदद के लिए चीखने लगे, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो गए। कुछ देर बाद वहां से जा रहे राहगीरों ने उन्हें देखा तो उसी MGM अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन जब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही पप्पू गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता रोते बिलखते हुए वहां पहुंचती है। काफ़ी देर तक रोते हुए वो बताती है उनके पति से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। हो सकता है कि लूटपाट के इरादे से उनकी हत्या की गई हो। पत्नी ने ये भी बताया कि जब उन्हें गोली लगी थी तब घायल अवस्था में उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। काफ़ी शोर हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद जब वो अस्पताल पहुंची तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। प्रीति की शिकायत पर बिहार की किशनगंज पुलिस ने FIR दर्ज की और छानबीन शुरू की। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि पप्पू गुप्ता को गोली मारने के साथ साथ चाकू से भी कई बार हमला किया गया था। ऐसे में पुलिस की जांच में नया मोड़ आया, क्योंकि अगर कोई लूटपाट के इरादे से हमला करता है तो वो सिर्फ गोली मार सकता है। गोली मारने वाले को चाकू मारने की जरूरत क्या थी? घटना स्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ और CCTV फुटेज से पता चला कि घटना के दौरान मौके पर स्कॉर्पियो गाड़ी को देखा गया था। अब उस स्कॉर्पियो के नंबर का पता लगाया जाता है। इस नंबर के जरिए ये पता चलता है कि जिसकी वो गाड़ी थी उसने किसी सुपारी किलर को कुछ घंटे के लिए दी थी। पुलिस ने उस गाड़ी वाले के फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली और सर्विलांस की मदद से कई नंबरों की जांच की। तब बड़ा सुराग मिला। असल में ये सुराग मरने वाले पप्पू गुप्ता के गांव के रिश्ते के भाई राजकुमार गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता से जुड़ा था। अब इसकी पड़ताल की गई तब बेवफा बीवी का नाम सामने आया। असल में पप्पू गुप्ता की पत्नी प्रीति ही इस खूनी खेल की मास्टरमाइंड थी। शादी के कुछ समय बाद ही देवर राजू गुप्ता से प्रीति की मुलाकात हुई थी। इसी बीच देवर राजू अपने गांव से किशनगंज जब इनके घर आया था तब भाभी प्रीति को नर्सिंग कोर्स करने के लिए 1 या 2 बार साथ मेडिकल कॉलेज तक छोड़ने गया था। असल में पप्पू गुप्ता मेडिकल कॉलेज में बेहद ही छोटी कर्मचारी प्लम्बर था। ऐसे में वो पढ़ी लिखी पत्नी को नर्सिंग का कोर्स कराना चाहता था। उसी के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी उसने ही कराया था। उसी कॉलेज में प्रीति BSc नर्सिंग कर रही थी। कई बार देवर राजू उसे छोड़ने भी गया था, लेकिन बाहरी दुनिया को ये पता नहीं था कि दोनों के बीच सिर्फ देवर भाभी का ही रिश्ता नहीं है, बल्कि दोनों उस रिश्ते की डोर को काफ़ी पहले लांघ चुके थे। दोनों के बीच वो रिश्ते बन चुके थे
जो एक पति पत्नी के बीच होते हैं। इसी बीच पप्पू गुप्ता को दोनों के रिश्तों पर शक हो गया था, इसलिए सवाल करने लग गए थे और यही सवाल बीवी को सौतन की तरह चुभने लगे। फिर इस चुभन को प्रीति को हमेशा के लिए शांत करना था, इसलिए फ़ोन पर ही प्रेमी बने देवर राजू से कहकर सुपारी किलर से बात की। अपनी ही मांग के सिंदूर को हमेशा के लिए उजाड़ने के लिए उसने सुपारी किलर से सौदा किया। ये सौदा 1 लाख रुपए में तय हुआ। एडवांस में करीब 20,000 रुपये भी दे दिए गए। अब बारी थी उस रात की जब ड्यूटी से पप्पू गुप्ता घर लौटे। प्रीति ने 26 जुलाई की तारीख खुद को विधवा करने के लिए मुकर्रर की, यानी एक शादीशुदा महिला ने मांग से सिंदूर को हमेशा के लिए हटाने के लिए खुद ही सुपारी दी। अब तय तारीख पर ड्यूटी पूरी कर पप्पू ने बीवी को कॉल किया। पप्पू ने अपनी बीवी प्रीति को बताया वो घर लौट रहे हैं, पर उसे क्या पता था कि वो अपनी मौत को सूचना दे रहा है। इधर पत्नी प्रीति ने तुरंत देवर राजू को ये जानकारी दी। पहले से कई 100 किलोमीटर का रास्ता तय कर किशनगंज आए 3-4 सुपारी किलर एक जगह मौजूद थे। जैसे ही पप्पू गुप्ता वहां पहुंचा, उसे रोका गया और गोली मार दी गई। खून से लहूलुहान होकर वो गिर गए। मरने से पहले आखिरी उम्मीद लिए बीवी को फ़ोन मिलाया। पप्पू गुप्ता ने कहा, मुझे गोली लगी है, मुझे आकर बचा लो। पर वो बीवी तो बेवफा थी। उसने पुलिस या अस्पताल में फ़ोन करने की जगह प्रेमी देवर को फ़ोन मिलाया। उसे खूब फटकारा और कहा कि अभी मेरा पति जिंदा है, इतने पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा। जिंदा पति की आवाज़ सुनते ही राजू ने तुरंत सुपारी किलर को फ़ोन किया और उन्हें बताया, जो काम तुमने अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करो। ये सुनते ही सुपारी किलर ने दोबारा गाड़ी को मोड़ा और गाड़ी उसी जगह पर लेकर गए जहां पप्पू यादव घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। अब सुपारी किलर के पास गोली खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपना चाकू निकाला और चाकुओं से पप्पू यादव पर अनगिनत वार किए। पप्पू यादव की जान बचाई जा सकती थी। अगर पप्पू यादव की जान बचाने के लिए मौके पर कोई शख्स आ जाता या खुद प्रीति का दिल पिघल जाता तो पप्पू यादव आज जिंदा होता। अब किशनगंज पुलिस ने इस खूनी खेल का खुलासा करते हुए घटना वाले दिन दहाड़ मारकर पति की मौत पर रोने और आंसू निकालने वाली बीवी प्रीति गुप्ता और इसके प्रेमी राजकुमार गुप्ता और एक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, आज क्राइम की कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।